तुम्बा वाले संत का मतलब क्या है? तुम्बा समझते हो? तुम्बा जो किसी काम का नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? तुम्बा। जैसे तुम्बा की अपने राजस्थान वाले तो बिना काम की चीजों को भी काम में ले लेते हैं। राजस्थान के लोगों ने तो तुम्बे की सब्जी बड़ा बड़ा के खाना भी शुरू कर दिया। तो तुम्बे का मतलब होता है जो कोई काम का नहीं है। अपन भी कभी कभार घर पर निकले बैठे रहते, कोई काम काज नहीं करते, बैठे बैठे खाते पीते रहते, तो घरवाले भी कह देते हैं कि खा खा के हो रहा है तुम्बा, खा खा के हो रहा है तुम्बा। जो अनयूज है उनके लिए यूज होता है तुम्बा। या जिसका किसी की बेइज्जती करने, जैसे अपन कभी घर पर रहते हैं, साग सब्जी ठीक से नहीं बनती तो अपन गुस्से में बोल देते हैं कि क्या बनाया है, कुछ खाने को भी नहीं है, तो घरवाले कहते हैं तुम्बा खा ले। तुम्बा खाने मतलब अपना कोई इज्जत ही नहीं। जहां तुम्बे का शब्द आ जाए मतलब वहां पर आदमी की बेइज्जती और हो जाए। और दूसरा तुम्बे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर सुबह सुबह किसी आदमी को तुम्बे का दर्शन हो जाए या तुम्बे के नाम ले ले तो पूरे दिन रोटी और नहीं मिले, भूखा हो रहना पड़ता है। इतने अपशगुन माने जाते हैं तुम्बे के। 1000 बिल्लियों का रास्ता काटना और एक तुम्बे का दर्शन हो जाना बराबर के अपशगुन माने जाते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि गन्ना जी ने कुंभ में भी करिश्मा किया था। राजस्थान में जितने भी संत अपन पढ़ते हैं उनकी जीवनी को अगर और ढंग से पढ़ा जाए फिर टाइम में कभी, तो जितने भी संत उनमें सबसे दानी संत हुआ करते थे गन्ना जी। गन्ना जी किसान परिवार से थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। एक बार की बात है, गन्ना जी सुबह सुबह अपने हल लेकर के खेत जा रहे थे। इनके पास हाथ में 2-3 किलो बाजरे का बीज था, खेत में इनको बाजरा बीजना था। गन्ना जी जैसे खेत में अपना बैल और हल लेकर खेत के लिए रवाना हुए, बैल आगे आगे चल रहा था, गन्ना जी पीछे चल रहे थे। सामने से इनको कुछ तपस्वी मिल जाते हैं, कुछ सन्यासी मिल जाते हैं और वो सन्यासी गन्ना जी से भिक्षा मांग लेते हैं कि गन्ना जी हमें भूख लगी, हमें कुछ भिक्षा दीजिए। गन्ना जी के पास देने को कुछ था नहीं, लेकिन गन्ना जी का रिपोर्ट था कि आज तक गन्ना जी के घर से जो भी आया कभी खाली हाथ गया नहीं था। बहुत बड़े दानी हुआ करते थे गन्ना जी। गन्ना जी को लगा कि आज तो बेइज्जती हो गई, ये सन्यासी इन्होंने भिक्षा मांगी है, देने को कुछ है नहीं। फिर गन्ना जी ने सोचा कि हाथ में 2-3 किलो बाजरा है, ऐसा करता हूँ कि संतों को ये बाजरा दे देता हूँ और संतों से माफी मांगते हुए ये कह दूंगा कि महाराज आज तो ये बाजरा है, इस बाजरे से अपना भोजन ग्रहण करो और फिर कभी फ्री टाइम में अपनी हवेली पर आना ढंग से आपको दान देंगे। और फिर गन्ना जी के मन में एक विचार ये भी चल रहा है कि अगर बाजरा दान में दे दिया तो फिर खेत में क्या बोऊंगा, और अगर घर से वापस बाजरा लाने जाऊंगा पापा मारेंगे। गन्ना जी अपने पापा से बहुत डरते थे और गन्ना जी के पापा का डर यही था कि तू इतना बड़ा दानी हो गया कि बीज भी दान में देने लग गया। फिर गन्ना जी ने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। गन्ना जी के हाथ में 2-3 किलो बाजरे का बीज था। गन्ना जी ने उन संतों को बाजरे का बीज दान में दे दिया था। गन्ना जी ने जैसे वो बीज दान में दिया, उन संतों ने अपनी जेब में से 4-5 बीज प्रसाद के रूप में निकाले और गन्ना को कहा कि गन्ना ये प्रसाद रखो, इनको ग्रहण कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गन्ना जी ने वो 4-5 बीज अपने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिए। वो तपस्वी तो वहां से बाजरा लेकर के चले गए। अब गन्ना जी सोचते हैं कि क्या करूं, खेत में जाकर हल चलाऊं कि नहीं चलाऊं। हल चलाऊंगा तो बीज नहीं है, घर जाऊंगा तो पापा मारेंगे। फिर गन्ना जी ने सोचा कि ऐसा करता हूं, खेत जाता हूं, हल चला के आ जाता हूं, खाली हल चला दूंगा, कोई फसल नहीं उगेगी तो घर वालों को बोल दूंगा कि कोई हाई बीमारी हो गई होगी, मुझे क्या पता। और गन्ना जी अपने खेत में जाकर के खाली हल चला देते हैं और खाली हल चला करके शाम को जब वापस घर रवाना होते हैं गन्ना जी को लगा कि वो 4-5 जो बीज के दाने दिए थे कम से कम वो तो खेत में फेंक दूं ताकि 4-5 हरे पौधे तो दिखेंगे तो घर वालों को खाना बनाने में भी आसानी रहेगी। बोला कि मैंने हल तो चलाया था, 4-5 पौधे उगे थे, बाकी उगे नहीं होंगे। और गन्ना जी ने वो 4-5 बीज जो सन्यासी ने दिए थे वो खेत में फेंक करके घर चले गए। घर जाकर वापस अपनी तपस्या में लीन हो गए। अपने जब खेती बाड़ी करते हैं तो खेत में बीज बोने के 4-5 दिन बाद में फसलें धीरे धीरे दिखने लग जाती है। तो खेती बाड़ी के 4-5 दिन बाद गन्ना जी के पिता जो रामेश्वर जी थे उन्होंने गन्ना को कहा कि गन्ना जा खेत जा निरीक्षण करके अब फसल ठीक से उगी है नहीं उगी है। गन्ना को पता था उगना क्या है, कुछ भी उगना नहीं है। फिर भी गन्ना अपना माहौल सेट रखने के लिए बोलते कि बस फसल बहुत शानदार है, मुझे रात सपने में आया था, वेल डन इस बार माला माल हो जाएंगे। रामेश्वर जी ने कहा नहीं, एक बार खेत जा करके चेक करके आ। गन्ना उदास मन से खेत के लिए रवाना हुए और खेत आकर देखा तो खेत में फसल ले लाई है, लेकिन वो फसल बाजरे की नहीं है, तुम्बे ही तुम्बे ले लाए हैं। खेत में चारों तरफ बताओ क्या उगे हैं, तुम्बे। और आसपास के किसान गन्ना जी मजाक बनाने लगे, बोला वाह गन्ना लाइफ सेट हो गई तेरी तो, इस बार तुम्बे ही तुम्बे। और गन्ना इधर तनाव में, गन्ना को लगा कि तुम का करूंगा क्या, फेंकूंगा कहां, कोई फेंकने और नहीं दे तुम्बे को, क्योंकि तुम्बे के दर्शन बड़े अपवित्र माने जाते हैं। गन्ना बहुत उदास में, तुम्बा को यूज भी तो नहीं होता, अनयूज होता है। तुम्बा तनाव में, गन्ना जी तनाव में रहने लगे। घर वालों को महीने भर तक गोलियां देते रहे कि नहीं बाजरा अच्छा है, बाजरा अच्छा है। प्राचीन काल में जो किसान खेती बाड़ी करते थे सामंत वगैरह उनसे टैक्स लिया करते थे, राजस्व वसूला करते थे। तो गन्ना जी एक दिन खेत पर गए हुए थे, अपने तुंबों को देखते देखते बड़े उदास से थे। उसी समय राजस्व अधिकारी खेत पर आ जाता है। राजस्व अधिकारी का मतलब जो टैक्स कलेक्ट करने वाला ऑफिसर होता था। और वो जब गन्ना जी के खेत पहुंचा तो वो भी तुंबों को देखकर मुस्कुराने लगा, बोला वाह गन्ना लाइफ सेट हो गई इस बार तो। गन्ना ने कहा लाइफ सेट होने की बात नहीं है, हमेशा तू मेरे से 30% टैक्स लेता है, इस बार 50% टैक्स दूंगा। आधे तुंबे तू लेकर जाएगा और आधों को ठिकाने में लगाऊंगा। राजस्व अधिकारी ने कहा कि इस बार का टैक्स तेरा
माप है, 1% भी टैक्स नहीं होगा। धन्ना ने कहा कि माप नहीं, राज्य पहले घाटे में चल रहा है, मैं टैक्स ज्यादा दूंगा, मैं समर्पित आदमी हूँ। राजस्व अधिकारी और धन्ना में बहस होने लगी। राजस्व अधिकारी ने धन्ना को समझाया कि ऐसी कोई मूर्खता कर मत देना, तुम्बा उम्बा तुम लेके कहीं आ मत जाना, नौकरी चली जाएगी मेरी। सामंत ने अगर तुम्बे देख लिया तो सामंत कहेगा कि ये काम करने गया था तो तुम्बे इकट्ठे करने गया था, इस साल का तेरा टैक्स माफ है, इनको जहाँ ठिकाने लगाना लगा दे। धन्ना ने कहा कि लड़ाई हो जाएगी भले, लेकिन आपने तुम्बे देख करके मानूंगा। और राजस्व अधिकारी और धन्ना में बहस हो गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, फसलें पक करके तैयार हो गई और जैसे ही बाकी किसानों की फसलें पकी, धन्ना के तुम्बे भी पक करके तैयार हैं। राजस्व अधिकारी किसानों के खेतों से टैक्स वसूलने लगा, क्योंकि पहले पैसे तो होते नहीं थे, टैक्स के रूप में फसल दिया करते थे, वस्तु विनिमय हुआ करता था। क्योंकि आज भी अपने गांव में आपने देखा होगा कि कुछ चीजों के बदले आपको वस्तुएं मिल जाती है। 1 किलो बाजरा दो, 1 किलो सब्जी लेकर के आ जाओ, 1 किलो लोहा दो, 1 किलो आम लेकर के आ जाओ। इस टाइप की चीजें आज भी अपने गांव में चलती है। पुराने टाइम में वस्तु विनिमय हुआ करता था। तो धन्ना जी का जो पड़ोसी किसान था गंगाराम, उस गंगाराम के खेत में बाजरा बो रखा था और राजस्व अधिकारी अपनी गाड़ी लेकर के गंगाराम के खेत में से बाजरा लेने के लिए आया हुआ था। धन्ना जी गुस्से में थे और धन्ना जी ने गंगाराम के खेत में से गाड़ी स्टार्ट करी और अपने खेत में लाकर खड़ी कर दी और उसमें तुम्बे लोड शुरू कर दिए। और राजस्व अधिकारी को कहा कि आधे तुम्बे लेकर जाएगा। राजस्व अधिकारी हाथ जोड़ रहा है, धन्ना जी के पैर पकड़ रहा है, लेकिन धन्ना जी नहीं मान रहे हैं और तुम्बे लोड करते जा रहे हैं। जब धन्ना जी गाड़ी में तुम्बे लोड कर रहे थे, अचानक उन तुम्बों में से एक तुम्बा जमीन पर गिरता है और तुम्बा फट जाता है। और जब तुम्बा फटा तो तुम्बे में हीरे और मोती चमचमा रहे थे। धन्ना जी ने जब उस तुम्बे को देखा तो धन्ना जी ने राजस्व अधिकारी का गाड़ी खाली कर वापस। राजस्व अधिकारी जो है वो कह रहा कि नहीं, तूने कहा था 50% टैक्स दूंगा, मैं आधे लेकर के जाऊंगा। धन्ना जी कह रहे हैं कि खाली कर। दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है, लेकिन धन्ना जी ने कहा कि कोई बात नहीं, धन्ना जी तो मेरे तरह मोह माया से मुक्त आदमी थे। और धन्ना जी ने कहा कि देख, ये सारे तुम्बे ले जा, ये उन ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से इनमें हीरे और मोती जैसी कीमती वस्तुएं निकल रही है और ये सारे तुम्बे ले जा। लेकिन अपने सामंत से लिखवा करके ला कि धुआं कला गांव और उसके आसपास के जितने भी ये 12 गांव है, इन 12 गांव से तुम जीवन में कभी टैक्स नहीं वसूलोगे। और सामंत ने तुम्बों में से ही, धन्ना जी ने तुम्बों में से हीरे और मोती निपजा करके और लगभग 150 कुंटल हुए तुम्बे सामंत को दे दिए थे। और सामंत ने उनमें से हीरे और पन्ने निकाले और उसके बाद 12 गांवों से कभी टैक्स नहीं वसूला। आप मिडाई में स्प्रिंग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, कभी टोंक राज्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि धुआं कला गांव और उसके 12 गांवों का जीवन में कभी टैक्स नहीं लिया जाता था, क्योंकि उन 12 गांवों का टैक्स एक साथ कौन से संत ने जमा करवा दिया था? धन्ना जी। अपने तुम्बों से हीरे और मोती उपजा देने के कारण तुम्बों वाले संत के नाम से कौन से संत लोकप्रिय हुए हैं? धन्ना जी।